मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर दे बारंबार जिनेश्वर दे। सोचो सुना रहे कोई? बोलिए रेखा जी। काय वांग मन बढ़िया। अपनी चर्चा कल हमने शुरू की थी आयु कर्म के संबंध में। आयु कर्म के आश्रम की चर्चा। आयु कर्म क्या काम करता है, कल हमने आयु के संबंध में और गति के संबंध में काफी अपनी चर्चा हुई थी। आयु कर्म का काम क्या है आशा आंटी? आयु कर्म क्या काम करता है? हथकड़ी की तरह या बेड़ी की तरह शरीर में बांधे रखना। बढ़िया। शरीर में टिकाए रखता है, बांधे रखता है, जैसे हथकड़ी या बेड़ी है वैसे ही। तो ये आयु कर्म का मुख्य, यानी शरीर में बांधे रखता है मतलब वो जब तक वो आयु कर्म है, जब तक वो टाइम उसका स्थिति चलती रहती है तब तक जीव उस शरीर में रुका रहता है। और दूसरा ही वैसा कर्म हमको लगता है गति। लेकिन आयु है वो मूल कर्मों के भेदों में मूल कर्म है आयु कर्म, और उसके 4 भेद हैं। और गति है वो नाम कर्म का एक और सब डिवीजन है, उसका और प्रभेद है, उसका नाम गति नाम कर्म है। और उसके कारण क्या होता है, गति नाम कर्म के कारण जीव एक भव से दूसरे भव में जाता है और उसके योग्य उसके भाव होते हैं। किस भाव में जाएगा वो आयु कर्म के हिसाब से डिसाइड होता है। जो आयु बंदी है उस भाव में जाएगा, लेकिन वो जो जाने का काम हो रहा है गति यानी गमन करना, तो वो गमन करने का काम, उस भाव में जाना और फिर उस भाव में पहुंचकर उस भाव के योग्य परिणाम होना, जिस पर्याय में जिस जगह पहुंचा है उसके अनुरूप ही भाव होना, वो गति नाम कर्म का काम होता है। आयु कर्म है वो जीवन में एक ही बार सामान्य रूप से कहते हैं, ज्यादा भी बंधे, ज्यादा से ज्यादा 8 बार बनता है, उससे ज्यादा नहीं। तो सामान्य रूप से आयु कर्म जीवन में एक ही बार बनता है, यानी बार बार नहीं बनता है। लेकिन गति कर्म जो है, गति नाम कर्म, वो हर समय बंधता रहता है, हर समय बनता रहता है, अभी भी बंध रहा है। हर समय के अलग अलग परिणामों के हिसाब से अलग अलग गति बनती रहती है। यदि कषाय बहुत तीव्र है जिस समय, उस समय नरक गति बन रही है, गति, आयु नहीं। आयु तो कोई पर्टिकुलर टाइम पर ही बंधेगी, तो आयु का टाइम तो अलग होगा, लेकिन एक गति हर समय बन रही है। तो बहुत तीव्र कषाय है उस समय नरक गति बन रही है, उससे थोड़ी सी मंद है तो तिर्यंश गति बन रही है, और थोड़ी मंद है तो मनुष्य गति बनती है, और भी मंद है तो देव गति बनती है। ऐसा ये सामान्य रूप से कषायों के अनुसार कैसी कषायें चल रही है उसके अनुसार ये हर समय बराबर अभी भी जैसे जैसे कषायों के परिणाम होते हैं उसके अनुरूप गति हर समय बंधती रहती है। अब जब बंध रही है तो कल एक प्रश्न था कि गति हर समय बंध गई तो अलग अलग तरह की चारों गतियां अपने को, अपने समझ लो 70 80 90 साल की जितनी जीवन था तो चारों तरह की गतियां खूब सारी बन गई। अब अगले भाव में तो हम देवायु हमने बांध ली, देव में पहुंच गए।
और यहाँ पर हमको गुस्सा भी आया था, बहुत तेज भी आया था, नरक गति भी बन गई, कभी तिरंज गति भी बन गई, कभी मनुष्य गति भी बन गई। तो वहां देव में पहुंच गए, तो अब ये जो सारी बंधी थी नरक मनुष्य तिरंज, उन गतियों का क्या होगा? तो वो गतियां हैं, गति है, उस गति में संक्रमण यानी चेंजेस, बदलाव होना वो पॉसिबल है। गति कर्म जो बंध गई है, वो बंध गई है, तो बनने के बाद भी उसमें कन्वर्जन हो जाता है। तो हमको अलग अलग गतियां पूरे जीवन में बन गई चारों प्रकार की, लेकिन हम जब देव भाव में पहुंच गए, देव बन गए, तो वहां पर हमको सारी ये जो अलग अलग डिफरेंट तरह की गतियां बंधी हैं, वो सब देव रूप में ही उदय में आएंगी। तो वो सारी जो अलग अलग बंधी थी, वो देव गति में कन्वर्ट हो जाएंगी, देव गति में कन्वर्ट हो के देव गति रूप में ही उदय में आएंगी। क्योंकि देव गति में तिरंज गति का उदय तो आएगा नहीं, देव गति में नरक गति का उदय आएगा नहीं, देव बन जाएंगे। तो ये सारी जो इस भाव में अलग अलग तरह की गतियां बन भी गई हैं, तो जहां पहुंचेंगे, यदि कोई नरक में चला गया है तो यहाँ पे जीवन में उसको देवगति भी बंधी होगी। तो नरक में चला गया है तो वहां पे उसकी देवगति बंधी हुई, नरक मनुष्य गति बंधी हुई, वो सब नरक में कन्वर्ट हो जाएगी। तो गति कर्म में संक्रमण यानी परिवर्तन वो पॉसिबल है, वो संभव है, वो बदल जाता है। लेकिन आयु जो बंध गई है, जीवन में एक ही बार बनती है, और वो बनती है, वो समझ लो पत्थर की लकीर है, मतलब उसमें बदलाव नहीं होगा। आयु कर्म में संक्रमण संभव नहीं है। संक्रमण का मतलब होता है चेंज हो जाना, एक कर्म का दूसरे कर्म रूप बदल जाना, एक कर्म प्रकृति का अपनी सजातीय अन्य कर्म प्रकृति में बदल जाना, उसको संक्रमण कहते हैं। एक कर्म प्रकृति का अपनी सजातीय मतलब उसी टाइप की, एक कर्म प्रकृति का सजातीय अन्य प्रकृति में बदल जाना, उसको संक्रमण कहते हैं। एक कर्म प्रकृति का सजातीय अन्य प्रकृति में बदल जाना, उसको संक्रमण कहते हैं। सजातीय क्या होगा? जैसे ज्ञानावरण के 5 भेद हैं, ठीक है? ज्ञानावरण के 5 भेद पता है निशी जी? ज्ञानावरण के 5 भेद मालूम है आपको? नहीं। ज्ञानावरण के 5 भेद स्नेहलता जी आपको मालूम है? आप लोगों ने अगर कुछ जवाब देने के लिए हैंड रेज किए हैं तो डाउन कर लीजिए, प्रश्न है तो फिर छोड़िए। ज्ञानावरण के 5 भेद पारुल बोलिए। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, मनप्राय ज्ञान, अवधि ज्ञान और केवल ज्ञान। गलत जवाब। रंजू भाभी। मति, श्रुत, अवधि, मनय पर्याय और केवल। ये तो पारुल ने बताया था, वो हमने गलत कर दिया। ज्ञानावरण के 5 भेद बताने हैं। दीपिका जी बोलिए। मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण और अवधि ज्ञानावरण, मनय पर्याय ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण। बढ़िया। आप लोगों ने जो बताए थे वो ज्ञान के भेद बताए थे, हम ज्ञानावरण पूछ रहे हैं। ज्ञान के भेद तो ज्ञान तो गुण है, ज्ञानावरण कर्म है, ज्ञानावरण के भेद बताने थे। मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनः पर्याय ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण, ये 5 प्रकार का ज्ञानावरण है। तो एक कर्म प्रकृति का डेफिनेशन क्या लिखी है हमने? एक कर्म प्रकृति का सजातीय अन्य प्रकृति रूप बदल जाना, परिवर्तित हो जाना, उसका नाम संक्रमण है। तो ज्ञानावरण कर्म के 5 भेद हैं। तो मति ज्ञानावरण शुद्ध ज्ञानावरण में बदल जाए, शुद्ध ज्ञानावरण है वो मति ज्ञानावरण में बदल जाए, अथवा अवधि ज्ञानावरण में बदल जाए, अथवा केवल ज्ञानावरण में बदल जाए। ऐसा अपनी ही जाति में, यानी ज्ञानावरण जाति में आपस में बदल जाएगा, वो कहलाता है संक्रमण। लेकिन ज्ञानावरण कर्म कभी भी दर्शनावरण में नहीं बदलेगा। बोलिए अंकल। ये क्या बोला था आपने? एक कर्म प्रकृति का अपनी सजातीय है दूसरी प्रकृति में बदल जाने को संक्रमण कहते हैं। अन्य प्रकृति में बदल जाने हाँ हाँ।
और आप लोग उदाहरण भी लिख लीजिए, जैसे कि मति ज्ञानावरण का शुद्ध ज्ञानावरण में बदल जाना। अन्य प्रकृति में बदल जाने को संक्रमण। हाँ, जैसे मति ज्ञानावरण का श्रुत ज्ञानावरण रूप हो जाना। वो ज्ञानावरण जाति एक ही है, यदि भी अपना टॉपिक बहुत अलग चला गया है, लेकिन अब वो चालू हो गया एक बार, तो ये अपना विषय तो नहीं था। देखिए अपन क्या देख रहे हैं, आयु कर्म में संक्रमण नहीं होता, ये बात मुझे आपको बतानी है, उसके लिए मैं थोड़ी सी बात आपको बता रही हूँ। तो ये संक्रमण समझ में आ गया। एक कर्म प्रकृति का अपनी जाति वाली दूसरी प्रकृति में बदल जाने को संक्रमण कहते हैं। जाति का मतलब है जो 8 प्रकार की जाति के कर्म हैं। ज्ञानावरण कर्म के जितने भेद हैं वो आपस में बदल सकते हैं, लेकिन ज्ञानावरण के भेद दर्शनावरण में नहीं बदल पाएंगे। दर्शनावरण के जो भेद हैं का मतलब है कि उसके कुछ मटेरियल ज्ञानावरण के पास है, उसके पास कुछ परमाणु है। कर्म है, पौद्गलिक होते हैं, वर्गणारूप होते हैं, धूल के समान होते हैं। तो ज्ञानावरण का जो माल है, ज्ञानावरण का माल आपस में बदल सकता है। ज्ञानावरण का माल दर्शनावरण के रूप में नहीं हो सकेगा। दर्शनावरण के 9 भेद हैं, वो 9 भेद आपस में बदल सकते हैं हमारे परिणामों के निमित्त से, लेकिन दर्शनावरण का माल है वो मोहनीय में नहीं बदल पाएगा, है ना। तो ये ऐसा एक ही जाति में नाम कर्म के जितने प्रकृतियां हैं, नाम कर्म के 93 भेद हैं, वो आपस में बदल सकते हैं। गोत्र कर्म के 2 भेद हैं, वो आपस में बदल जाएं। वेदनीय के 2 भेद हैं, वो आपस में बदल जाएं। अंतराय के 5 भेद हैं, वो आपस में बदल जाएं। ठीक है, तो इसके नियम लिख लीजिए आप। संक्रमण के नियम। कुछ लोगों को अभी पहली बार सुन रहे होंगे तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन ये चीजें हम आगे भी पढ़ेंगे, इसलिए मैं अभी बता रही हूँ, ताकि एक बार अभी गीला हो जाए थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। संक्रमण के नियम। पहला नियम है, मूल प्रकृतियों में संक्रमण नहीं होता। किसको याद है संक्रमण के 3 नियम? मोक्षण प्रकाशक में भी पढ़े थे हमने, पहले भी पढ़े हुए हैं, एक तो मैंने बता दिया है। बताएंगे कोई? याद है प्रीति? हाँ, एक तो मूल में नहीं होता, एक सजातीय में होता है, आयु कर्म, और वो मोहनीय के जो 2 हैं, दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय, उसको छोड़कर। बढ़िया। तो पहला नियम हो गया, मूल प्रकृतियों में संक्रमण नहीं होता। दूसरा नियम, दर्शन मोहनीय का चारित्र मोहनीय में संक्रमण नहीं होता। दर्शन मोहनीय का चारित्र मोहनीय में संक्रमण नहीं होता। तीसरा नियम, आयु कर्म में भी आपस में संक्रमण, यानी 4 आयुओं में आपस में संक्रमण नहीं होता। आयु कर्म में संक्रमण नहीं होता। आयु कर्म लिखें या 4 आयु लिखें, एक ही बात है। आयु कर्म में संक्रमण नहीं होता, ये नियम है। तो मूल प्रकृतियों में संक्रमण नहीं होता, यानी ज्ञानावरण दर्शनावरण में नहीं बदल सकती है, दर्शनावरण मोहनीय में नहीं बदल सकती है, अंतराय वेदनीय में नहीं बदल सकता। ये मूल प्रकृतियां हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? मूल प्रकृतियां मतलब जो मेन है 8 प्रकृतियां, ज्ञानावरण आदि 8, उनमें आपस में परिवर्तन नहीं होगा, ये एक नियम। तो उनके आपस में, उनमें मूल में नहीं होगा, लेकिन उनके जो उत्तर प्रकृतियां हैं उनमें संक्रमण हो सकता है। तो ज्ञानावरण की, दर्शनावरण की, अंतराय की, वेदनीय, नाम, गोत्र, इनमें तो उत्तर प्रकृतियों में संक्रमण हो जाएगा। 2 को अलग निकाला है, एक मोहनीय और एक आयु। मोहनीय कर्म के यद्यपि 2 भेद हैं, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। तो वो मूल प्रकृति तो मोहनीय है, लेकिन फिर भी उसमें भी ये नियम है कि दर्शन मोहनीय के जो परमाणु हैं वो चारित्र मोहनीय में परिवर्तित नहीं होंगे। दर्शन मोहनीय का मतलब मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, ये दर्शन मोहनीय के भेद है। और चारित्र मोहनीय यानी 25 कषाएं, जो 2 दिन से अपन याद कर रहे हैं। तो वो मिथ्यात्व का
कषाय रूप परिवर्तन नहीं होगा, कषायों का मिथ्यात्व रूप परिवर्तन नहीं होगा। ऐसा दर्शन मोहिनी का चारित्र मोहिनी में परिवर्तन नहीं होता। और तीसरा नियम है, आयु कर्म में भी संक्रमण नहीं होता। यानी जो आयु बंध गई एक बार, तो वो कभी बदलेगी नहीं। कभी मतलब इस भव, जो अगले भव की बंध गई है, अब उसी भव में जाना पड़ेगा। यदि देव आयु बंध गई है तो देव में ही जाएंगे, नरक बंध गई है तो नरक में ही जाएंगे। कितने भी कैसे भी परिणाम कोई कोशिश करे, वो होंगे ही नहीं। वो जो एक बार बंध गई है, वो आयु में परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ जो अपन देख रहे थे डिफरेंस, कि गति में तो संक्रमण पॉसिबल है, कि गति एक कर्म अलग है, गतियों में संक्रमण संभव है, आयु में संक्रमण परिवर्तन संभव नहीं है। जो आयु बंध गई है वहीं जाना पड़ेगा, लेकिन गतियां तो हर समय बनती रहती हैं और गतियां बदलती भी रहती, मतलब गतियां बदलती रहती है, मतलब वो कर्म का उदय वो मूल आयु के अनुसार ही फिर वो परिवर्तित होके आता रहता है। अब आप लोगों को कल जिनको कुछ समझ में नहीं आया था, कुछ आज समझ में आया, अभी किसी को अब कुछ कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो अपन आगे बढ़ते हैं। अपना जो आश्रव का प्रकरण है वो शुरू करते हैं। बोलिए रजनी जी। आपने अभी बताया कि आयु में परिवर्तन नहीं हो सकता है और गति में परिवर्तन हो सकता है। तो इसको एक बार दोनों को एग्जांपल से एक्सप्लेन कीजिए ना। जैसे कल भी अपन ने लिया था उदाहरण, जैसे राजा श्रेणिक है, राजा श्रेणिक को नरक की आयु बन गई, यशोदा मुनिराज के गले में मरा हुआ सर्प डाला, उन्होंने उपसर्ग किया, उस समय उनको 7वें नरक की आयु बन गई। उसके बाद में उन्होंने, उनके परिणाम सुधरे, उन्होंने सम्यक दर्शन भी प्राप्त किया। तो जब वो उन्होंने मरा हुआ सर्प डाला था, उपसर्ग किया था, उस समय उनको नरक आयु बंधी और उस समय उनको 7वें नरक गति भी बंधी। और उसके बाद भी 2-3-4 दिन का जो समय रहा बीच में, उपसर्ग दूर किया 3 दिन बाद, तो उसके बाद भी बीच के टाइम पीरियड में उनको चारों तरह की गतियां बंधी होगी, मनुष्य भी, देव भी, नरक भी, तिर्यंच भी, यथा योग्य जैसे उनके परिणाम हुए होंगे, हम ये समझ रहे हैं चारों तरह की गतियां उनको बंधी होगी। फिर वो 3-4 दिन बाद जब आया और उपसर्ग दूर किया, फिर मुनिराज का उपदेश सुना और उन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। तो अब सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद में नरक गति और तिर्यंच गति नहीं बंधती है, नियम है, बंध विच्छित्ति हो जाती है। सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, गति, अभी आप लोगों को ये स्पेसिफाई, मतलब वो शब्द ध्यान रखने हैं, गति कह रही हूं मैं, नरक गति और तिर्यंच गति, और मनुष्य गति भी नहीं बंधेगी मनुष्यों को। तो सम्यक दर्शन होने के बाद में अकेली देव गति ही बनती है मनुष्यों को। तो अब वो मनुष्य थे राजा श्रेणिक, उनको सम्यक दर्शन हो गया और आयु बांध ली थी उन्होंने 3 दिन पहले नरक की, नरक आयु बांध ली, और अब यहाँ हो गया सम्यक दर्शन। और सम्यक दर्शन होने के बाद में अब उनको गति तो हर समय बंध रही है, तो उसके बाद अब वो जो उनका मान लीजिए 5-10 साल का जीवन बचाओ, अपन, मुझे नहीं आइडिया, लेकिन हम अंदाज से समझ रहे हैं 10 साल वो जीवित रहे मान लीजिए, तो वो 10 साल तक उनको देव गति ही बनती रही होगी निश्चित रूप से, क्योंकि सम्यक दर्शन के बाद में गति फिर देव ही बनती है। तो इधर आयु तो बंधी हुई है नरक की और गति बंध गई है 10 साल तक, इतने सारे समयों तक देव गति। अब वो पहुंचे कहाँ, ये तो सबको पता है, गए कहाँ, नरक में। नरक में। तो नरक में गए क्योंकि आयु कर्म में संक्रमण संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर लिया, उसके बाद भी उनकी आयु बदल के देव नहीं हुई, नरक में तो जाना पड़ा, उसमें कमी हो गई। 7वें नरक की जगह पहले नरक में चले गए, 33 सागर की जगह 84,000 वर्ष की रह गई, उसमें कमी हो सकती है लेकिन वो चेंज नहीं हो सकती। तो पहुंचे तो नरक में पहुंच गए, अब वो उनको लास्ट के 10 साल तक कंटिन्यू देवी देवगति बंधी थी, अभी नरक में पहुंच गए हैं, तो ये देवगति उदय में आएगी वहां पर, नरक में पहुंच गए हैं और 10 साल तक उनको देवगति बंधी थी, तो वो वहां पे देव का उदय आएगा कि वो शांति से बैठे हैं, कि कुछ मनोरंजन कर रहे हैं, कि कुछ अच्छा फील कर रहे हैं, ऐसा होगा? नहीं होगा। तो ये जो 10 साल तक उनकी देवगति बंधी थी ना, अभी नरक में पहुंच गए और 10 साल तक ये जो देवगति बंधी है, अब ये कन्वर्ट हो गई नरक गति में, और नरक गति रूप में कन्वर्ट हो के वहां नरक गति रूप में उदय में आ रही है। और 10 साल से पहले भी बाकी पिछले जो जीवन में और तरह तरह की जो भी चारों तरह की गतियां बंधी थी, वो सब भी नरक गति में कन्वर्ट होके ही उदय में आती है। तो ये गति ऐसे कन्वर्ट हो जाती है, आयु कन्वर्ट नहीं होती।
समझ में आया आपको? नहीं आया? आ जाएगा, कोई बात नहीं, बोलिए। आयु कर्म बंधने के लिए किस तरह के भाव होते हैं जब आयु कर्म बंधता है? वो कुछ विशिष्ट परिणाम, विशिष्ट मतलब कषायों के, कुछ लेशाओं के परिणाम होते हैं, पर हम लोगों के पकड़ में नहीं आते। बहुत समझ लीजिए सारे परिणाम आयुबंध के ही हैं हमारे, तो समझ लीजिए वो हमारे पकड़ने योग्य नहीं है। कुछ बहुत अति तीव्र या अति मंद कषाय है, लेकिन हम जिसे तीव्र मंद समझते हैं वो सब आयुबंध के योग्य ही होती है। मतलब जैसे उन्होंने 10 साल तक देवगति की वो मिला उनको, तो नरक में भी फिर उनको कैसा मिला होगा देव, वैसे ही वो समझ में नहीं आया। जैसे नरक वही तो मैंने कहा, नरक में पहुंच गए तो देव का कुछ फल नहीं मिलेगा, वो नरक गति का ही फल मिलेगा। वो देव की जो बांधी थी वो सारी बदल गई नरक में। अच्छा, वो सारी बदल गई। पर ऐसा भी होता है क्या? पर ऐसा भी होता है कि जैसे अपन ने कोई जैसे गति बांधी हो, जैसे नरक की या मनुष्य की या देव की, तो वैसे ही परिणाम हो जाते हैं क्या अपने बाद में? आयु के अनुसार, जैसे जो आयु बन गई है ना, तो अंत समय में उसी हिसाब से परिणाम होते हैं। जैसे कोई बहुत धर्मात्मा हो, उसने नरक गति का बंद कर लिया हो, तो उसके वैसे ही भाव हो जाते हैं क्या बाद में? हाँ, अंत समय में वो संक्लिष्ट परिणामों से ही मर के, क्योंकि नरक में जाना है तो परिणाम संक्लेश ही होंगे, देव में जाना है तो थोड़े मंद कषाय रूप परिणाम रहेंगे, वो ऐसा होता है। अच्छा, बोलिए चित्रा आंटी। तो मेन तो अपना आयु कर्म ही हुआ, गति कर्म नहीं, आयु कर्म के हिसाब से ही गति। मेन तो अपना जो फोकस है आयु कर्म ही हुआ। हाँ, ये बोलिए सुधा जी। ये पूछ रही हूँ कि जैसे आपने कहा ना कि संक्रमण होता है, मतलब मूल प्रकृतियों का संक्रमण नहीं होता है, उत्तर प्रकृतियों का संक्रमण। जैसे दशनावरण का की प्रकृतियों का दशनावरण में होगा। हाँ, ज्ञानावरण में नहीं होगा। नहीं, उनकी उत्तर प्रकृति में भी नहीं होगा। आपकी आवाज कट रही है, फिर से बोलिए। मैं ये कह रही हूँ, दशनावरण की जैसे प्रकृतियां हैं और ज्ञानावरण की उत्तर प्रकृतियां हैं, तो दोनों उत्तर प्रकृतियों का आपस में संक्रमण नहीं होगा। नहीं, वो मूल तो अलग है ना दोनों का। मूल तो अलग हो गई है, मूल का नहीं कह रही मैं, तो उत्तर प्रकृतियों का कह रही हूँ। तो वो 5 ज्ञानावरण के अलावा ज्ञानावरण कुछ अलग थोड़ी ना है। ज्ञानावरण एक अलग हो और फिर मध्य ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण वो अलग हो, तो वो एक ज्ञानावरण जो अलग है उसका दर्शनावरण में हो जाए, तो ठीक है। वो उन 5 को मिलके ही एक नाम ज्ञानावरण है। तो ज्ञानावरण कोई अलग थोड़ी ना है, वो ज्ञानावरण की ज्ञानावरण टाइप में बदलाव होगा, दर्शनावरण की दर्शनावरण टाइप में बदलाव होगा। अच्छा, मतलब उत्तर प्रकृतियों का भी मतलब उसी में होगा, मतलब जैसे उत्तर मतलब जिसकी मूल की उत्तर में आपस में होगा। उत्तर मतलब ये उत्तर है, ये उत्तर है, तो दूसरे एक दूसरे में नहीं मिलेंगी। जो मूल जो प्रकृति है उसी के उत्तर में भी परिवर्तन होगा। जैसे सम्यक दर्शन हो गया उनको, और उनको नरक गति पहले से बंधी हुई थी और पहले नरक में आ गए, नरक आयु उनको नरक बंधी, फिर गति जैसे बोलते ना कि देव गति या वो उसके कर्म बंधे, तो उसके नरक की जो गद्धता और जो पीड़ा है वो तो कम हो जाएगी। संक्रमण तो हो गया उसको नरक गति में। गति में संक्रमण, नरक गति में संक्रमण नहीं हुआ, वो देव गति संक्रमित हो गए, नरक रूप हो गई। वो तो नरक गति में संक्रमण हो गए, लेकिन जो नरक के दुख हैं, वो उनमें गद्धता थोड़ी कम होगी। नहीं, ऐसा नहीं। भाभी जैसे अपन अपने ऊपर लेवे, मेरा कहने का मतलब है, जैसे मैं मेरे ऊपर ही लेती हूँ 1 मिनट के लिए। जैसे आयु हमारी एक बार बंद गई, चाहे देव आयु बंद गई, चाहे मनुष्य में कोई भी आयु बंद गई है, मनुष्य आयु बंद गई, उसके बाद है ना ये गति हमारी चलती रहती है क्या? जैसे भाव होते हैं वैसे। हाँ, गति तो बनती रहती है लास्ट टाइम तक भी, गति हर समय बनती है। फिर आयु जब एक बार बंद गई तो फिर गति क्यों बनती है भाभी? क्योंकि गति कर्म अलग है, गति कर्म अलग है, आयु कर्म अलग है। वो समझ गए, कर्म अलग अलग है, बाकी सारे कर्म हर समय बनते रहते हैं। वो तो सातों हर समय बनते रहते हैं, वो तो बनते रहते हैं सातों कर्म। आयु एक बार बनती है, लेकिन एक आयु हमारी बंद गई, मेरा कहने का मतलब है फिर अपने गति बनती तो भावों के कारण फिर अलग अलग गति बनती है क्या? जैसे भावों के कारण, जैसे देव गति बन गई तो वो चेंज हो जाएगी,
चाहे आयु अब हमारी एक आप बार बंद देव गति जो बोल रहे हो वो आयु के संदर्भ में, तो वो अपन इतना उसको मिक्स करके यूज लेते हैं ना, देव आयु बोल रहे हैं कि गति बोल रहे हैं? नहीं, जैसे आयु तो हमारी एक बार कोई भी आयु बंद गई, जैसे मनुष्य आयु, देव आयु, कोई भी आयु बंद, जैसे देव आयु बंद गई हमारी। अब मेरा कहने हाँ। का मतलब है जैसे देव आयु बनने के बाद में हमारी गति, जैसे नरक, तिर्यंश, मनुष्य, देव 4 गति है, तो ये गति चेंज होती रहेगी क्या देव आयु बनने के बाद भी? हाँ, गति चेंज होती, गति अपने कषायों के परिणाम के अनुसार अलग अलग तरह की बनती रहती है हर समय। जैसे जिस समय जैसे मंद कषाय रूप परिणाम है तो देवगति, तीव्र कषाय हो गई है तो नरक गति, अलग अलग गतियां बनती रहती हैं। हमारी लेकिन गति यदि एक बार सम्यक दर्शन हो जाता है, सम्यक दर्शन हो जाता है, उसके बाद में मनुष्यों को केवल देवगति ही बनती है, फिर कंटिन्यू देवगति ही बनेगी सम्यक दर्शन होने के बाद में। और अगर कोई देव है सम्यक दृष्टि तो उसको मनुष्य गति बनेगी। सम्यक दर्शन के बाद में अलग है, लेकिन मिथ्यात्व की अवस्था में चारों गतियां बनती रहती हैं। हाँ, सम्यक दर्शन होने के बाद तो देव गति में ही जाना पड़ेगा, मिथ्या दर्शन के कारण फिर गति नहीं, देव गति में जाना पड़ेगा वो बात नहीं है, वो तो जाना तो आयु के हिसाब से पड़ेगा। अभी गति की बात कर रहे हैं, देखो अभी आयु और गति में बिल्कुल हम डिफरेंस करके चल रहे हैं, तो आप वो ध्यान रख के बोलिए। सम्यक दर्शन होने के बाद में आयु अगर बंधेगी तो भी देव ही बंधेगी मनुष्यों को, सम्यक दर्शन होने के बाद में। लेकिन वो तो पहले बन गई थी श्रेणिक राजा को मिथ्यात्व की अवस्था में, तो वो एक अलग मैटर है। लेकिन सम्यक दर्शन होने के बाद में गति भी बंध रही है, तो कंटिन्यू जो बंध रही है वो भी देवगति ही बंधी। नहीं, पर जो आयु बंध गई उसके बाद उनकी जो गति सुधरी, तो उसका लाभ उनको वही मिला ना कि जो 7वें नरक में जाने वाले थे उसकी जगह वो पहले नरक नहीं, नहीं, वो तो उन्होंने अपनी आयु में कमी की, वो परिणाम सुधारे, वो उसका कोई लाभ नहीं मिलता है। तो गति का कोई लाभ नहीं है, वो कोई भी गति नहीं, मतलब उसका कहीं कोई लाभ प्लस माइनस नहीं होता है। नहीं, कोई आयु बनने का भी कोई निश्चित समय होता है या क्या होता है? हाँ, आयु बनने का समय निश्चित होता है, आयु बनने का समय निश्चित होता है, लेकिन हमको पता नहीं होता है। हमारी टोटल जितनी आयु है उसका 2/3 बीत जाने के बाद हमारी तो अपने जैसे को पहले ही बन गई हो। अपने को पता नहीं है ना अपनी टोटल, देखो वो समय भी काउंट होते हैं, अपने को पता नहीं अभी हुआ है हमको इतना धर्म का, तो फिर कैसे क्या मतलब खराब ही उसमें गए क्या? ऐसा कुछ नहीं है। आप तो अभी जितनी बची है ना, अभी जितनी बची है अपने परिणाम अच्छे रखें, तो जो भी बंदी होगी नहीं बंदी होगी सब सही हो जाएगी। आप तो अब जब चेत जाओ तब ये सवेरा, क्योंकि एक्चुअली ज्ञान तो बाद में ही आता है, धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र हाँ, तो अभी अपने को ज्ञान आ गया, अभी अपन चेत जाए बस। बोलिए। जैसे रावण था, रावण को तीर्थम प्रकृति का बंध तो पहले हो गया था और सीता को अपहरण करने का भाव उसको बाद में तो रावण को तीर्थंकर प्रकृति का बंध कब हो गया? रावण को तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हुआ, किसने कहा? अभी तो 2-4 भाव बाकी है उनके, अभी तक तो बंद ही नहीं हुआ तीर्थंकर प्रकृति का। गलत है आप के समय वो नहीं, तीर्थंकर बनेंगे अभी 2-4 भाव बाद, और 2-4 भाव तक तीर्थंकर प्रकृति चलती नहीं है, तीसरे भाव में तीर्थंकर बन ही जाते हैं। अभी तीर्थंकर प्रकृति का बंद नहीं हुआ। बोलिए अंकल। जैसे राजा श्रेणी को 7वें नरक की आयु बंधी थी, और फिर वो संक्रमण होके 84,000 वर्ष की रह गई। संक्रमण नहीं हुआ, अपकर्षण हुआ है। संक्रमण अलग चीज है, अपकर्षण अलग चीज है। अपकर्षण हुआ यानी कम हो गई वो। हाँ। तो वो कम होने के पीछे सम्यक दर्शन कारण है या क्या कारण है कि सम्यक दर्शन? तो सम्यक दर्शन हुआ ना, तो फिर सम्यक दर्शन हुआ, तो ये तो सम्यक दर्शन होने के बाद में जैसे देवगति का चल रहा था उनको, तो उसके कारण से ही अपकर्षण हुआ ना, या विचारों में न्यूनता आई? हाँ, वो मतलब कषाय में मंदता आ गई तब। देखिए देवगति कंटिन्यू बंध रही है, इसका मतलब क्या है? वो कषाय अनंतानुबंधी जन्य कषाय नहीं रही, तो 4 कषाय थी चल रही थी अभी तक, अभी 3 कषाय रह गई, तो कषाय कम हो ही गई ना अपने आप ही। कषाय कम हो गई तो वो देवगति बन रही, परिणामों में विशुद्धता आई है, सारी बातें हम कह सकते हैं उसमें। सम्यक दर्शन तो हमने एक मुख्यता से कारण कहा है, बाकी बिना सम्यक दर्शन के भी आयु में ऐसा आकर्षण हो सकता है। अकेला सम्यक दर्शन ही हो तो ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। बिना सम्यक दर्शन के भी यदि वो परिणाम अपने पश्चाताप करे, सुधार ले, प्रायश्चित करे तो हो जाता है। तो मुख्य कारण तो कषायों की मंदता ही है।
मुख्य कारण वही है। बोलिए प्रीति। भाभी, ये नाम कर्म की उत्तर प्रकृतियों में तो संक्रमण नहीं होता होगा, जो उत्तर में भी उत्तर है उनमें होता होगा ना, जैसे गति जाति उनमें अलग अलग तो नहीं होता होगा। गति का जाति में ऐसे देखना पड़ेगा। ऐसा कुछ नियम अलग से आया नहीं कि इनका नहीं होता है या होता है, देख के बताऊंगी। अब अपने पास समय तो कुछ खास बचा नहीं है। आप लोग और किसी के प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, या फिर सूत्र पढ़ लेते हैं, ऐसा करते हैं खाली सूत्र पढ़ लेते हैं। बोलिए सुधा जी। मैं ये पूछ रही हूँ, जैसे न गति का मतलब आदमी गति का बंद होता है, तो अगर मिथ्या दृष्टि अगर वो है, हमेशा मिथ्या दृष्टि ही रहेगा, तो उसको क्या फिर मतलब देवगति का तो बंद होगा नहीं, फिर कौन सी क्यों नहीं होगा? देवगति का बंद क्यों नहीं होगा? ये हमने कब कहा कि मिथ्या दृष्टि को देवगति का बंद नहीं होता? अभी तो हमने इतनी बार कहा कि जब मिथ्यात्व था तब चारों प्रकार की बंद रही थी। हमने ये नियम बताया कि सम्यक दर्शन होने के बाद देव का ही बंद होता है, लेकिन सम्यक दर्शन से पहले देव का नहीं होता, ऐसे नहीं कहा। मिथ्या दृष्टि को चारों प्रकार की गतियां बनती है, चारों प्रकार की आयु भी बनती है। ऐसा नहीं है कि देव आयु अकेले सम्यक दृष्टि को ही बंधेगी, लेकिन सम्यक दर्शन होने के बाद में जो गति बंधेगी वो देव होगी, ऐसा नहीं है। सबसे आखिरी में जैसे मान लीजिए आज मतलब किसी की वो होती है आयु, जैसे हो जाती है, पूर्ण हो जाती है, तो उस टाइम वो मान लीजिए लास्ट में देवगति का बंद करता है, तो वो फिर देवगति में ही जाएगा वो। देखिए अभी आप लोग बहुत अपन अभी इस टॉपिक को आज ही खत्म करेंगे, कंफ्यूज बहुत हो रहे हैं। गति का बंद कर रहा है तो गति में जाएगा, आयु के हिसाब से जाता है। आयु कर्म अलग है, गति कर्म अलग है। देव गति का बंद कर रहा है तो देव आयु में जाएगा, ऐसा नहीं है। आयु एक कर्म है जिसके कारण हम कहाँ जाएंगे वो डिसाइड होता है। आयु कर्म के कारण हम अगला कौन सा हमारा भव होगा वो डिसाइड होता है, और उस भव में हम कितने समय तक बने रहेंगे वो आयु कर्म के कारण डिसाइड होता है। और गति जो कर्म है वो गति कर्म तो अलग है, वो नाम कर्म का भेद है, उसका अभी यहाँ कोई संबंध नहीं है, ऐसा समझ लीजिए आप तो। अच्छा, उसका कोई संबंध नहीं है, उसका आयु के साथ में ऐसा कुछ संबंध नहीं। अब समझ में आ गया। बोलिए अनीता आंटी। जैसे कृष्ण को तो कहते हैं ना कि तीर्थंकर प्रकृति बंध चुकी, और उसे छायिक सम्यक दर्शन नहीं हुआ। वो भी अभी मुझे प्रमाण नहीं मिला है, मतलब वो हम अभी इन दिनों ढूंढ भी रहे थे कि, लेकिन ऐसा लिखा हुआ नहीं मिला कि उनको तीर्थंकर प्रकृति बनना चालू हो गई है क्या, तो वो अभी देखना पड़ेगा। आप उससे पूछना, भव्या ने हरिवंश पुराण पढ़ा होगा ना, उसको कहीं मिला था क्या? ये मैंने तो एक बार वहाँ स्मारक में प्रमोद जी भाई सबसे पूछा था, तो उन्होंने बताया था कि हाँ हो गया अब तक। वो ऐसे तो चलती है बात, लेकिन प्रमाण में लिखे हरिवंश पुराण में हमने देखा था, तो मिला नहीं। मैंने भी पढ़ा है, मुझे दिखाने में ऐसे मिला नहीं उसमें। हाँ, मुझे भी नहीं। कुछ बातें चलती रहती हैं ऐसे ऊपर ऊपर से, लेकिन प्रमाण भी मिलना चाहिए ना। बोलिए चित्रा आंटी। मैं सूत्र सुना दूं क्या? अभी तो एक दो प्रश्न और हैं, पहले ये ले लेती हूँ, फिर देखते हैं, टाइम वैसे अपना हो ही गया है फिर। बोलिए रजनी जी। यदि नरक आयु का बंद हो जाने के बाद भी सम्यक दर्शन के भाव हो जाते हैं? हाँ, सम्यक दर्शन हो सकता है। नरक आयु का बंद होने के बाद भी सम्यक दर्शन हो सकता है, लेकिन व्रत लेने के भाव नहीं आते। मुनि नहीं बन सकता, देशव्रती भी नहीं हो सकता है, भाव नहीं आएंगे। जिसको नरक और तिर्यंच आयु का बंद हो जाता है, जिसको नरक और तिर्यंच आयु का बंद हो जाता है, उसको मुनि बनने के भाव नहीं आते, उसको देशव्रत लेने के भाव भी नहीं आते, लेकिन सम्यक दर्शन ले सकते हैं। चाहे तिर्यंच आयु का बंद हो गया हो तो भी, चाहे नरक आयु का बंद हो गया हो तो भी। बोलिए दीपिका जी। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बाद आयु देव गति, आप गति के लिए बोले देव आयु बंधेगी ना? अगर किसी गति भी सम्यक दर्शन हो गया उसके बाद आयु बंधी तो केवल देव आयु बंधेगी। हाँ, गति भी देवी बंधेगी, आयु भी देवी बंधेगी। मनुष्यों की अपेक्षा बता रही हूँ, यदि नारकी है अथवा देव है तो उनको मनुष्य आयु बंधेगी, क्योंकि नारकी मर के देव नहीं होंगे। नारकी सम्यक दृष्टि है कोई, तो उसको कौन सी आयु बंधेगी? आप वो नियम मनुष्य अपनी मुख्यता से बता रहे हैं कि देव आयु ही बंधेगी। यदि नारकी सम्यक दृष्टि है, श्रेणिक राजा हैं और जो भी सम्यक दृष्टि नारकी है,
उनको कौन सी आयु बंधेगी? उनको मनुष्य ही आयु बंधेगी, क्योंकि नारकी मर के तो देव होगा नहीं, और देव भी मर के देव नहीं होगा, तो देवों को भी देव आयु नहीं बंधेगी। तो देवों नारकी को और तिर्यंच अगर वो सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं वहां पर, तो फिर उनको मनुष्य आयु मिलेगी। तिर्यंचों को देव मिलेगी, अलग नियम है। देवों और नारकियों को मनुष्य आयु बंधेगी, सम्यक दृष्टि देवों और नारकियों को, और सम्यक दृष्टि मनुष्य और तिर्यंचों को देवायु। सम्यक दृष्टि मनुष्य और तिर्यंचों को देवायु, सम्यक दृष्टि देव और नारकियों को मनुष्य आयु। बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया है। वो समझ आ गया। वही बात है। कल से अपन अपना वही विषय चलाएंगे, ज्यादा इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, आगे फिर जब आएगा समय तब देखेंगे। जिनको समझ में नहीं आया टेंशन नहीं करें, जितना आ गया उतना कोई बात नहीं। नहीं आया है ऐसा भी लग रहा है, लेकिन उसने कुछ ना कुछ काम किया है, कुछ तो बात घुसी है दिमाग में, तो आगे वो काम आ जाएगी। बोलिए चमेली आंटी, लास्ट है ये। मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे मरते समय जिस व्यक्ति के जैसे जोर भाव से होंगे, बोलिए, आवाज नहीं आ रही। मरते समय जिस व्यक्ति के जैसे भाव होंगे तो दूसरा सामने वाला उसकी गति को पहचान सकता है क्या कि भाई ये इस गति में जा रहा है? वो अंदाज लगा सकते हैं, ऐसे कोई फाइनल मतलब ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हम अंदाज लगा सकते हैं केवल, लेकिन ऐसे हम नियम से नहीं कह सकते कुछ भी, क्योंकि अंदर परिणाम हमको बाहर से, वैसे तो ज्यादातर निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। अंदर शांति होती है तो चेहरे पे भी शांति दिखती है, अंदर तकलीफ होती है तो चेहरे पे भी तकलीफ दिख जाती है। लेकिन फिर भी हम 100% नहीं कह सकते कि किसी का बाहर से दिख रहा है और अंदर कैसे परिणाम है, बाहर से तकलीफ दिख रही है अंदर शांति है, कह नहीं सकते हैं ऐसे, 100% नहीं कह सकते। चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। कल से अपन नरक आयु के आश्रम के कारणों की चर्चा करेंगे। हे चक्रधर जगजीत कर शत खंड को निज वश किया, पर आत्मा निज नित्य एक अखंड तुम अपना लिया। हे ज्ञान घन हरनाथ जिन धन धान्य को ठुकरा दिया, विज्ञान घन आनंद घन निज आत्मा को पा लिया।